Good morning, students. Now I am going to discuss Chapter 4 Geography of your class Agriculture Part 3. In this part, we discuss about food crops other than grains. So, which type of food crops I discuss here? All that food crops are cash crops also. Now I am going to discuss about sugarcane. Students, all of you know our country is a tropical and a subtropical country. Our country, India, also produce huge amount of sugarcane because that a sugarcane it produce well in tropical and a subtropical area. It grows well in hot and a humidity climate. हमारा कंट्री में ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री के लिए यहाँ पे शुगर केन अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि शुगर केन के लिए प्रोडक्शन एरिया ज़रूरत होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। एंड ये जो शुगर केन है ये हम लोग का कंट्री जो इंडिया है वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में है प्रोडक्शन में। वी मेक शुगर एंड अदर स्वीटन मटेरियल ऑफ शुगर केन। ये शुगर से हम अदर स्वीटन मटेरियल शुगर केन से बनाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन। You know, sugarcane is the crop of tropical as well as a subtropical. That's why its cultivation requires temperature 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसलिए शुगर केन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होता है टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल ज़रूरत होता है 75 cm टू 100 cm। Depth of rainfall is made up with irrigation. It grow well in hot and humidity climate. ये बहुत अच्छा ग्रो होता है हॉट एंड ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में। और इसका जो सॉइल टाइप होता है ये वेराइटी सॉइल में ग्रो होता है। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है मैनुअल लेबर at the period of sowing and हार्वेस्टिंग। सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड में मैनुअल लेबर ज़्यादा ज़रूरत होता है। एंड हमारा कंट्री में जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है साउथ इंडिया। इज आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन। साउथ इंडिया जो है वो बहुत आइडियल है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। इंक्रीज इरीगेशनल फैसिलिटीज़ हैव लेड टू लार्ज स्केल कल्टीवेशन। जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी अच्छा है प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये जो स्टेट्स है दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर केन। ये सब स्टेट मेजर प्रोड्यूसिंग शुगर केन में है। Now I am going to discuss about oil seeds. Students, you know in the year 2008 हमारा कंट्री इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट में है वर्ल्ड में। नंबर 1 में चाइना है। हमारा कंट्री जो रेपसीड प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पे है। और हम लोग का कंट्री का डिफरेंट जो सीड्स ग्रोन होता है अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा कंट्री का। मेन ऑयल सीड्स जो हम लोग का कंट्री में प्रोडक्शन होता है दैट ऑयल सीड्स आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज फॉर कुकिंग मीडियम। ये जो सीड्स है ये हम लोग कुकिंग पर्पस में यूटिलाइज करते हैं। सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। कुछ वहाँ पे ऑयल सीड्स है जो कि ये जो ऑइंटमेंट, कॉस्मेटिक और सोप का एज ए रॉ मटेरियल यूज कर होता है। ग्राउंड नट is a kharif crops and accounts for about the half of major oil seeds production in the country. हमारा कंट्री का जो ऑयल सीड्स है वहाँ से हाफ मीन्स 50%
वो है ग्राउंड नट। हम लोग का कंट्री 2011 और 12 में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड नट प्रोडक्शन किया था इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। ये जो लिनसीड और मस्टर्ड है रबी क्रॉप्स है। एंड सीसम इज ए खरीफ क्रॉप्स, इट इज़ नॉट इन नॉर्थ इंडिया, इट इज ए रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। सीसम जो है ये खरीफ क्रॉप्स नॉर्थ इंडिया में है और रबी क्रॉप्स साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जो कैस्टर सीड्स है ये रबी क्रॉप्स का टाइम में भी ग्रो होता है और खरीफ क्रॉप्स का टाइम में भी ग्रो होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टी। स्टूडेंट्स, you know, tea is an important beverage crop इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये जो टी है ये एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि पहले बार वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन इन इंडिया आर ओन्ड बाय इंडियन। टी प्लांटेशन हम लोग का कंट्री में जो होता है उसका ओनर है इंडियंस। टी इज प्रोसेस्ड इन द गार्डन टू स्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी को प्रोसेस किया जाता है गार्डन में एंड इसको रिस्टोर किया जाता है और उसको फ्रेश रखा जाता है। एंड यू नो दैट टी ऑल्सो ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट that a cash crops. You know, it required a deep and a fertile well drained soil. टी के लिए फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल का ज़रूरत होता है। टी बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड ए मोस्ट एंड ए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। टी का जो बुशेस है उसको ज़रूरत होता है वार्म एंड ए मोस्ट एंड ए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट throughout the year. Frequently shower evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. इसके लिए शावर भी ज़रूरत होता है उसका टेंडर लीव्स ग्रो होने के लिए। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इट रिक्वायर्ड अब्यूडेंट चीप एंड स्किल लेबर। टी के लिए ज़रूरत होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ large numbers of skilled labor. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. टी को रिस्टोर किया जाता है उसका गार्डन में उसका फ्रेशनेस के लिए। हम लोग का कंट्री में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है टी प्रोडक्शन करता है वो है आसाम हिल्स एंड हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tripura also producing states in a country. In the year 2008, India was the third largest production of tea after China and Turkey. 2008 में हमारा कंट्री इंडिया लार्ज प्रोडक्शन किया था टी आफ्टर चाइना एंड टर्की के बाद थर्ड पोजीशन में था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉफ़ी। सो स्टूडेंट्स, यू नो, इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया का जो कॉफ़ी है उसका गुड क्वालिटी के लिए ये फेमस है। The Arabic variety initially brought from Yemen is produced in the country. जो अरबिक वेराइटी है जो येमेन से आया था उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स। पहले हम लोग का कंट्री में ये जो कॉफ़ी है ये बाबा बुदान हिल में कल्टीवेशन किया गया था। इवन टुडे अभी कॉफ़ी कल्टीवेशन इज कन्फाइंड इन नीलगिरी, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। अभी आपको ये कॉफ़ी प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा नीलगिरी जो हिल है कर्नाटक में, केरला एंड तमिलनाडु में कॉफ़ी प्रोडक्शन अभी
बहुत आगे है। Now I am going to discuss about horticulture crops. Students, you know what is the meaning of horticulture? Horticulture means growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. हमारा कंट्री में कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन हो रहा है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू नो इन द ईयर 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2008 में इंडिया जो है चाइना के बाद नंबर 2 में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में था। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हमारा कंट्री में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स प्रोडक्शन होता है। इंडिया प्रोड्यूसिंग 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड का वेजिटेबल का 13% प्रोडक्शन कर रहा है। हम लोग का कंट्री इंडिया में व्हिच इम्पोर्टेंट vegetables are grown, I am telling you. Producer of peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potatoes also. And which area different type of that fruits produce, that fruit states are Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal. Orange of Nagpur and Cherrapunji, banana of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapple of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pears, apricot and walnuts। ये जो फ्रूट्स है ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। दैट नॉन फूड क्रॉप्स कैक्टस क्रॉप्स आर रबर, अदर वन इज फाइबर क्रॉप्स। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यू नो रबर इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स। ये जो रबर है ये के इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, बट it is also known as tropical and subtropical region crops। ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया में अच्छा ग्रो होता है। इसको स्पेशल कंडीशन ज़रूरत होता है और ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन ज़रूरत होता है रबर ग्रो करने के लिए। ये जो रबर है मेनली जो इम्पोर्टेंट यूज होता है वो है इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए। हैज वेरियस यूजेस। इसका यूजेस डिफरेंट टाइप्स का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दैट इज सुली डिपेंड्स अपॉन रबर। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है टोटल ये रबर का ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमरियस इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन रबर फॉर देयर रॉ मटेरियल। बहुत सारा इंडस्ट्री है जो अपना रॉ मटेरियल के लिए रबर का ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हिच जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड आई एम टेलिंग यू फॉर ग्रो रबर। टेम्परेचर रिक्वायर्ड, रबर ग्रो के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल रिक्वायर्ड मोर देन 200 cm। हमारा कंट्री में जो स्टेट प्रोड्यूसिंग कर रहा है रबर वो स्टेट्स है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गारो हिल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया फोर्थ रबर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2010 to 11। हमारा कंट्री इंडिया रबर प्रोडक्शन में 2010-11 में 4th पोजीशन में था। ये जो रबर है किस लिए प्रोडक्शन होता है अबाउट दैट वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, यू नो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल रबर प्रोड्यूस इन इंडिया इज यूज इन मेकिंग ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स। ये हम लोग का कंट्री में जो रबर प्रोडक्शन होता है उसका हाफ रबर यूज होता है ऑटो टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री में। Now I am going to discuss about fiber crops. Students, you know cotton, jute, hemp,
and natural silk are four major fiber crops grown in India. हमारा कंट्री में जो मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रो हो रहा है वो है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. Students, you know cotton, hemp and jute that are three derived from the crops grown in the soil. ये जो थ्री है ये क्रॉप से एक सॉइल में ग्रो होता है. लेकिन जो नेचुरल सिल्क है दैट ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी. Rearing of silkworm. Silkworm rearing for the production of silk fiber is known as सेरीकल्चर. जो सिल्कवर्म रियरिंग होता है सिल्क फाइबर के लिए उसको सेरीकल्चर बोला जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कॉटन. Students, you know our country India is considered to be the native home of the cotton plant. Cotton is the main raw material for cotton textile industry. ये जो कॉटन है ये हम लोग का कंट्री का नेटिव होम बोला जाता है. कॉटन हम लोग का कंट्री में ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है. इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना इन द ईयर 2008. 2008 में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड पोजीशन में कॉटन प्रोडक्शन में था. कॉटन के लिए हुई जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. टेम्परेचर मोर दैन 21 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है एंड 210 फॉस्ट फ्री डे एंड ए ब्राइट सनशाइन ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रो कॉटन. रेनफॉल रिक्वायर्ड 60 to 85 cm annually and a light rainfall also required. Soil. Black soil is ideal for growing cotton. It grow well in a drier part of black cotton soil of the Deccan Plateau. हमारा कंट्री का साउथ में जो डिकन प्लेट्यू है वहाँ पे जहाँ पे ड्रायर पार्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे अच्छा ग्रो होता है. कॉटन के लिए ज़रूरत होता है हम लोग का 6 to 8 months फॉर मैच्योर्ड एंड कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप्स. डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. ये स्टेट्स प्रोडक्शन कर रहा है कॉटन हमारा कंट्री में. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जूट. स्टूडेंट्स, यू नो जूट इज नोन एज ए गोल्डन फाइबर. जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है क्योंकि जूट जो है ये वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज लाता है. दैट्स वाई एंड दैट जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ये जूट अच्छा ग्रो होता है. एंड इन द फ्लड प्लेन एरिया वेयर द सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर. जहाँ जो फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ पे हर साल न्यू सॉइल फॉर्मेशन होता है वहाँ पे अच्छा ग्रो होता है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे जूट जो है ग्रोथ होने का टाइम में हाई टेम्परेचर ज़रूरत होता है. हमारा कंट्री में जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय. दैट स्टेट्स आर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट. इट इज़ यूज टू मेकिंग गनी बैग. जूट यूज होता है गनी बैग बनाने में, मैट्स, रूप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज़ लॉसिंग मार्केट. ये जो जूट है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए डे बाय डे ये इसका जो मार्केट है लॉस कर रहा है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर उसका बदले में लोग यूज कर रहे हैं इसलिए.